हेलो दोस्तों, हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 AKTU सिलेबस पर आधारित हर यूनिट से 15 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो यूनिट 5 स्टार्ट है यहाँ पर। यूनिट 5 का ये पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। इसी तरीके 15 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में पहला क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए तो वहाँ पर सारे 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट पड़ी है, वहाँ से आप एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं यूनिट वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो AKTU में पूछे गए हैं या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे। उस टाइप का अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस वेक्टर इज ए सोलेनॉइडल एंड इरोटेशनल वेक्टर। तो ये देखिए सोलेनॉइडल और इरोटेशनल वेक्टर पर क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये वेक्टर चेंज कर लेंगे तब भी हम लोग इसी प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एफ वेक्टर दे रखे हैं, एफ वेक्टर, इसको एफ वेक्टर मान लेते हैं। एफ वेक्टर इज इक्वल टू दिस। तो आपको पता है कि सोलेनॉइडल वेक्टर क्या होता है। ए वेक्टर एफ वेक्टर इज सेड टू बी सोलेनॉइडल वेक्टर इफ इट्स डाइवर्जेंस इक्वल टू जीरो। डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो। अगर डाइवर्जेंस जीरो है तो वो वेक्टर सोलेनॉइडल कहलाता है। और इरोटेशनल, अगर उसका कर्ल जीरो हो जाए, वेक्टर का कर्ल जीरो हो जाए तो वो इरोटेशनल वेक्टर हो जाएगा। तो आपको ये शो करना है कि ये एफ वेक्टर सोलेनॉइडल भी है, इरोटेशनल भी है। इसका मतलब डाइवर्जेंस एफ वेक्टर जीरो आएगा और कर्ल एफ वेक्टर जीरो आएगा। तो चलिए हम लोग डाइवर्जेंस एफ वेक्टर निकालते हैं। डाइवर्जेंस एफ वेक्टर कैसे निकालेंगे? ये एफ वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में लिखा होगा। तो इसका डाइवर्जेंस एफ वेक्टर कैसे निकालेंगे? आई कैप का जो कोफिशिएंट होगा उसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लो और के कैप के कोफिशिएंट को जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लो। तो इससे उस वेक्टर का डाइवर्जेंस निकल आता है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस एफ वेक्टर इक्वल टू दिस। अब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो x के अलावा जितनी भी अदर वेरिएबल हैं वो सब एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे। तो इसका डेरिवेटिव जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, इससे आ जाएगा आपका -2, है ना। इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में -2। फिर इसका y के रिस्पेक्ट में, देखिए y यहाँ नहीं है तो इसका जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2x, हो गया आपका +2x। इसका z के रिस्पेक्ट में कर लो तो ये जीरो हो गया, यहाँ से आ गया -2x और +2, -2x +2, +2x -2x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, डाइवर्जेंस जीरो आ गया। सो एफ वेक्टर, अगर डाइवर्जेंस एफ वेक्टर जीरो तो एफ वेक्टर क्या कहलाएगा? सोलेनॉइडल वेक्टर। दिस इम्प्लाइज दैट एफ वेक्टर इज सोलेनॉइडल वेक्टर एज डाइवर्जेंस एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो, क्योंकि डाइवर्जेंस एफ वेक्टर जीरो आया। अब हम लोग कर्ल निकाल लेते हैं। कर्ल एफ वेक्टर, कर्ल कैसे निकालता है? तो कर्ल निकालते हैं डिटरमिनेंट से। और पहली रो में आई कैप, जे कैप, के कैप, दूसरी रो में डेल अपान डेल एक्स, डेल अपान डेल वाई, डेल अपान डेल जेड। ये दो रो फिक्स होती हैं। किसी भी वेक्टर का कर्ल निकालने के लिए इन दो रो में यही लिखेंगे। तीसरी रो में एफ वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिख लेंगे, जो आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट हैं। तो आई कैप का कोफिशिएंट ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, जे कैप का कोफिशिएंट ये हो गया और के कैप का कोफिशिएंट ये हो गया। ठीक है, अब डिटरमिनेंट ओपन करना तो आता ही है। ये हो जाएगा आई कैप इंटू, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव तो हो जाएगा 3x, इसका जीरो हो गया, इसका जीरो, तो ये हो गया आपका 3x माइनस इसका z के रिस्पेक्ट में, ये मल्टीप्लाई में आएगा, इसका मतलब डेल अपान डेल जेड इंटू दिस, z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो 3x आ जाएगा, इसमें z है नहीं तो जीरो हुआ, तो -3x, तो 3x माइनस 3x आ गया, माइनस जे कैप इंटू ये कैंसिल और ये कैंसिल, करस्पॉन्डिंग रोज कॉलम ऑफ हो जाता है। फिर इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 3y माइनस 2z, 3y माइनस 2z, और इसका फिर z के रिस्पेक्ट में कर लो तो -2 माइनस प्लस का 2z हो जाएगा, इसका जीरो, इसका +2z और -3y, +2z माइनस 3y और इसका जीरो हो जाएगा, प्लस के कैप इंटू ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 3z + 2y, 3z + 2y माइनस इसका डेरिवेटिव कर लो y के रिस्पेक्ट में, इसका y के रिस्पेक्ट में तो -2y और -3z, -2y -3z। तो देखिए ये सब कैंसिल हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गया। कर्ल एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो। सो एफ वेक्टर इज इरोटेशनल वेक्टर एज कर्ल एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो। कर्ल एफ वेक्टर क्यों जीरो आ गया? इसलिए एफ वेक्टर इरोटेशनल वेक्टर हो
हो गया। तो बस यही करना था। इस तरीके का क्वेश्चन है कि इसमें दिखाना था कि ये वेक्टर सोलेनॉइडल भी है और इरोटेशनल भी है। तो सोलेनॉइडल के लिए आप डाइवर्जेंस एफ वेक्टर 0 दिखा दिया और इरोटेशनल के लिए कर्ल एफ वेक्टर इक्वल टू 0 दिखा दिया, तो आपका ये प्रूफ हो गया, है ना। तो इस टाइप से वेक्टर बदल सकते हैं। अगर आपको सोलेनॉइडल और इरोटेशनल पर क्वेश्चन पूछा जाए और वेक्टर कोई भी दे दें तो आप इस तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। मतलब अब ये तो ये क्वेश्चन ही देख लीजिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर ये क्वेश्चन सेम नहीं आता है, वेक्टर मान लीजिए चेंज हो जाता है और आपसे सोलेनॉइडल या इरोटेशनल के बारे में पूछते हैं कि सोलेनॉइडल वेक्टर है, इस प्रूफ करिए या इरोटेशनल प्रूफ करिए, या यहाँ पर कोई कांस्टेंट दे दें, कह दें कि वेक्टर सोलेनॉइडल है तो इसका मतलब डाइवर्जेंस 0 के इक्वल कर दो, तो वो कांस्टेंट आपको मिल जाएगा। या इरोटेशनल वेक्टर कह दें और यहाँ पर कोई कांस्टेंट दे दें तो हम उसका कर्ल 0 कर देंगे, तो वो कांस्टेंट की वैल्यू निकल आएगी। इस इक्वेशन से फिर ये इक्वेशन यहाँ पर बनेगी और कांस्टेंट की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से सोलेनॉइडल और इरोटेशनल वेक्टर पर बहुत मतलब क्वेश्चन बन जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का। सोलेनॉइडल और इरोटेशनल वेक्टर चाहे 2 नंबर में पूछ लें या बड़े क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। ये 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ भी ये इंपॉर्टेंट है ना। ये बिल्कुल आपको तैयार, इनमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। ऐसा ना हो कि इरोटेशनल में आप डाइवर्जेंस निकाल दो, है ना। ध्यान दीजिएगा, सोलेनॉइडल में डाइवर्जेंस 0 आता है और इरोटेशनल में कर्ल 0 आता है। डाइवर्जेंस और कर्ल कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें अभी डिस्कस किया था, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।